नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कुछ लोगों को कहना है कि उनके पीछे हिंदू भगवानों का मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल डीजल, दूसरी दरवाजे के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि ताजमहल एक्चुअली में शिव मंदिर है। इसका असली नाम है तेजो महल है। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया था राजा परमाणिक देव के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। उसके बाद ये पास डाउन हुआ राजा मान सिंह को। शाहजहां एक्चुअली में ताजमहल को खरीदा उसके पोता राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और पॉपुलर थ्योरी ताजमहल के बारे में बताया जाता है कि शाहजहां ने 20,000 लेबरों को हाथ कटवा दिया था ताजमहल बनने के बाद, ताकि वो जो वर्कर है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था वो कोई ऐसा इतना सुंदर मोन्यूमेंट न बना पाए। अब एक थ्योरी के अनुसार ताजमहल बना था 13वीं सेंचुरी में। दूसरी थ्योरी के अनुसार शाहजहां ने अपने वर्कर को हाथ कटवाया था 17वीं सेंचुरी में, 450 साल के बाद। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये दोनों चीज सच हो। इसलिए आज की वीडियो में आइए सच जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है इतिहास ताजमहल का? इन अलग अलग थ्योरी में कितनी सच्चाई है और क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 दरवाजों के पीछे? दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी। लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दायर की गई है कि ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवाई जाए। लखनऊ बेंच में याचिका दायर हुई है। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग इस याचिका में रखी गई है। The judges have slammed the Taj Mahal petitioners. The judges have said, the petitioner said, please allow me to go see what is in these rooms. The High Court says. दोस्तों आइए सबसे पहले ताजमहल के असली और एक्चुअल हिस्ट्री जानने का कोशिश करते हैं। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनका असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को और इनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो इनका रॉयल नाम था वो एक्चुअली में इनको बाद में दिया गया था और इसका मतलब होता कि किंग ऑफ द वर्ल्ड शाहजहां। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गुसैया। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 में और इसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। एक्चुअली में इनका नाम मुमताज महल शादी के बाद दिया गया था। तो शाहजहां और मुमताज महल के एंगेजमेंट हुई थी 1607 में और फाइनली शादी हुई थी साल 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी जैसे कंधारी महल और अकबरबादी महल, लेकिन कोर्ट हिस्टोरी के मुताबिक एक्चुअल में ये शादी पॉलिटिकल अलायंस के तौर पर हुई थी। बहुत सारे हिस्टोरिकल अलायंस हमें बताता है कि शाहजहां के जो रिलेशनशिप थे वो बाकियों बीबी के साथ वो सिर्फ एक कहने के लिए मैरिज थी, लेकिन जितना प्यार शाहजहां मुमताज महल से करते थे उतना बाकियों बीबी से नहीं करते थे। एक्चुअल में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन थी, उनके अंदर जो प्यार था वो मुमताज महल के लिए कहीं ज्यादा था उनकी और बीबियों के कंपैरिजन में। और यही रीजन था कि उन्हें और भी फेवर दिया जाता था। जैसे मलिका ए जहां यानी कि किंग ऑफ द वर्ल्ड, उनका जो पैलेस था खास महल कहा जाता था। जो उसका पैलेस था उसे प्योर गोल्ड और प्रेस्टिजियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। एक तरफ जहाँ शाहजहां के एग्जैक्टली एक बच्चा हुआ करता था सारे बीबियां से, वही मुमताज महल के साथ उनका 14 बच्चे हुआ था। उनके 14 बच्चे हुए थे, आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के द्वारा मारे गए थे। ये सब आम बात था उस टाइम पर। अनफॉर्चुनेटली मुमताज महल की डेथ हो जाती है उनके 14 बच्चे को जन्म देते हुए। ये बात है एग्जैक्टली 17 जून 1631 को। कहा जाता है कि एक्चुअल में कॉज ऑफ द डेथ थी पोस्टमार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ द ब्लड। उनकी डेथ के बाद शाहजहां एक्चुअल में भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए थे इस हालात से। कई दिनों तक एक रूम में बंद होकर के रोते रहे और कहा जाता है कि 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए थे मॉर्निंग करने के लिए। जब वो वापस आते हैं तो उनके बाल सफेद हो गए थे, उनकी कमर झुक गई थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी को मानना था कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में ही रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है, तब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में। तो जो ग्रेव होता है मतलब कि कब्र, उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा के सोल के लिए। और शाहजहां का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब उन्होंने ताजमहल को बनाने का फैसला लिया तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने उन्हें टाइटल दिया था नादिर-ए-असर, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल्स पैनल से कैलीग्राफी की गई है वो करी गई थी अब्दुल हक सिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों को लाया गया था बिल्डिंग्स मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल्स को राजस्थान से लाया गया था, जसपेर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल्स को चाइना से, टर्कियोस को तिब्बत से, सफीरों को श्रीलंका से और कार्नेशियंस को अरबिया से। ताजमहल के अंदर जो इतनी अलग अलग चीजें मटेरियल से दुनिया के कोने कोने से आया है,
टोटल 22 साल का समय लगा था इस ताजमहल को बनाने में, डेकोरेट और कंस्ट्रक्शन करने में। अप्रोक्स 22,000 मजदूरों को हर एक दिन काम करना पड़ा इन 22 सालों में। दोस्तों, इस ताजमहल की कंट्रोवर्सी तो कई सालों से हो रही थी, लेकिन हम लोग रिसेंट कंट्रोवर्सी से इस कहानी को शुरू करते हैं। इस ताजमहल की रिसेंट कंट्रोवर्सी शुरू होती है बीजेपी नेता रजनीश सिंह से। इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोल दिया जाए। ये चाहते थे कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो इन 22 दरवाजों को खोल के झांके और ढूंढने की कोशिश करे कि कहीं न कहीं हिंदू भगवान की मूर्तियां तो नहीं है यहाँ पर। इस पिटीशन में कहा जाता है कि ऐसे क्लेम किया जाता है कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है तेजो महल नाम से, और ये कोर्ट का फर्ज बनता है कि इन बंद कमरों को खोल दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जज ने कहा कि इस तरह के पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम को मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल की गई है, कि यहाँ पर लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करें। हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि पिटीशन को डिसमिस होने के बाद वो 22 बंद दरवाजे का राज को राज्य रखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ASI के सोर्स ऑलरेडी इंडिया एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 रूम है ये एक्चुअली में रूम नहीं है, बल्कि ये लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजा लगाया गया है। और ये बंद दरवाजे ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन्हें सदियों से खोला नहीं गया है। ASI का स्टाफ इनके अकॉर्डिंग ताजमहल को हर हफ्ते या 2 हफ्ते पर इसे जाकर खोलकर साफ सफाई करते हैं। इन रिटायर्ड ASI ऑफिसर ने बताया कि इस दीवार पर ऐसा कुछ नहीं है और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मोमेंट्स के लिए। जो हुमायूंस टॉम्ब है दिल्ली में और सफदरजंग टॉम्ब्स, वहां पर भी ऐसे अंडरग्राउंड बेसमेंट कमरे हैं जो एक तरह के कॉरिडोर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहा है, जिसके ऊपर पूरा ये ढांचा टिका हुआ है। एक और रिटायर्ड ASI ऑफिसर ने बताया कि एक्चुअली में जो एरिया है वो इसलिए बंद किया जाता है कि क्योंकि टूरिस्ट के लिए कुछ ऐसा तो नहीं है वहाँ पर घूमने के लिए, इसलिए अननेसेसरी उन्हें खोल कर रखा जाए तो ज्यादा भीड़ भाड़ आ जाएगी वहाँ पर, और मोनूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए उन एरिया को लॉक किया जाता है। ताजमहल आखिर में प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा पर डे लोग आते हैं वहाँ पे विजिट करने के लिए देश और विदेशों से। तो इसके लिए वो 22 दरवाजे को बंद रखा जाता है ताकि किसी तरह से भीड़ भाड़ ना हो और लड़ाई झगड़ा ना हो। और ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों कि वहाँ पर शिव मंदिर है यहाँ या फिर कोई हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियां हैं, ये बस एक अफवाह फैलाई जा रही है। इतना सारे एविडेंस ASI ऑफिसर को देने के बाद भी ये कंट्रोवर्सी रुकी नहीं। कुछ लोगों ने इस डेविड को सोशल मीडिया पर जबरदस्ती जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो कि किसी को फायदा पहुंच रहा इस चीज पर चर्चा करके। तो हुआ क्या कि 3 से 4 दिन के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उन 22 दरवाजे के अंदर का जो पिक्चर था, जो लुक था, उसे पब्लिकली फोटो को शेयर कर दी कि देखो कि क्या है इसके अंदर, ताकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो खत्म हो जाए। अभी इसमें रीएस्टोरेशन का काम चल रहा है और इन कमरों के अंदर के नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के ASI चीफ RK पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर अब ASI के वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएगी और कोई भी इन पिक्चर को देख सकता है उस वेबसाइट पर जाकर के। इन फोटो में एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि ASI के स्टाफ कितनी मेहनत से काम कर रही है हमारे मोनूमेंट को कंजर्व करने के लिए। अब ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि ऐसा क्लेम किया गया कि ताजमहल एक्चुअली में शिव मंदिर है तेजो महल के नाम से। इसे पहले भी ऐसा कई सिमिलर पिटीशन फाइल की जा चुकी है। जैसे कि अप्रैल 2015 में आगरा कोर्ट में एक सिमिलर केस फाइल किया गया 6 लॉयर के द्वारा जो क्लेम करते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पर वर्शिप करने की आजादी दी जाए। हरिशंकर जैन और उनके कलीग ने कहा कि एक्चुअल में राजा परमारित देव ने तेजो महल मंदिर को बनाया था साल 1212 में। ये मंदिर बाद में इनहेरिट कर लिया गया राजा मानसिंह के द्वारा 17वीं सेंचुरी में। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया गया था राजा जय सिंह के द्वारा और तब शाहजहां ने 1632 में इसे अनेक्स कर लिया था और मुमताज महल की डेथ के बाद इस मंदिर को कन्वर्ट कर लिया गया था एक मेमोरियल में मुमताज महल के लिए। कोर्ट ने एक्चुअली में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्टर और कल्चरल होम सिक्योरिटी और ASI को कहा कि वो इस क्लेम को लेकर अपनी रिप्लाई सबमिट करे। सरकार ने अपनी रिप्लाई में इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। नवंबर 2015 में यूनियन कल्चरल मिनिस्टर महेश शर्मा लोकसभा को बताया कि सरकार को अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था। ASI को भी अभी तक ये कहना है कि 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि ताजमहल एक टॉम्ब है, ना कि कोई टेम्पल।
और इन्होंने राजा जय सिंह के बात को भी क्लियरिफाई कर दिया कि जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी बल्कि उनसे ली गई थी एक्सचेंज में। एक बात और ये भी है कि राजा जय सिंह ने अपनी जमीन फ्री में देना चाहते थे मुमताज महल की टॉम को बनाने के लिए। तो आप इससे सोच सकते हैं कि राजा जय सिंह और शाहजहां कितने क्लोज थे, लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां उससे जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। शाहजहां ने राजा जय सिंह को अपने रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था इसे ऑफिशियल पेज में भी रिकॉर्ड कर लिया गया था और उस पर एक डेट भी लिखी गई थी 28 दिसंबर 1633। ये फरमान आज के दिन आपको मिल जाएगी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में। राणा साहबी ने इसका एक कॉपी भी अपलोड किए थे अपने ट्विटर पर ट्रांसलेट करके। पर अभी भी कुछ लोगों को मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जय सिंह का वहां पर एक मंदिर था जो इन्होंने इनहेरिट कर लिया था, उसे छीना गया था शाहजहां के द्वारा। तेजो महल हुआ करता था एक शिव मंदिर। इनका तो बिल्कुल कोई एविडेंस है ही नहीं अभी तक, पर कहीं से तो ये अफवाह ये झूठ उठा होगा ना दोस्त, जिसे आज हर टीवी चैनल या हर लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि ताजमहल एक तेजो महल है। इसका जवाब है दोस्तों, सिर्फ एक इंसान का नाम आता है, पुरुषोत्तम नागेश ओवेक, शॉर्ट में कहा जाता है PN ओवेक। यही वो इंसान है जो पहली बार इस तेजो महल को क्लेम को उठाया। ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे दोस्तों, इनको सिर्फ हिस्ट्री बहुत पसंद थी और हिस्ट्री भी लिखनी बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी ये हिस्टोरियन नहीं थे। ये अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री लिखा करते थे, रीराइट करते थे हिस्ट्री को। दोस्तों आमतौर पर एक हिस्टोरियन मिथोलॉजी बहुत ही लंबी होती है और बहुत ही टायरिंग होती है। हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुराने मैगजीन से, पुराने डायरी एंट्री से, लेटर से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियन से, कंटेम्प्रोरी अकाउंट से, ट्रेवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, सब देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता था, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता था अलग अलग सोर्स को साइड करके। उसके बाद उनकी राइटिंग को PR रिव्यू किया जाता था बाकी और हिस्ट्रियंस द्वारा। ये चेक किया जाता था कि कितनी एक्यूरेट है, कितनी सच्चाई है इस राइटिंग में, कितनी सच्चाई है इस हिस्ट्री क्रिएटर में, किसी एक हिस्टोरियन के द्वारा लिखी गई अकाउंट। लेकिन PN ओवेक की मेथोलॉजी कुछ अलग था दोस्तों। उनकी मेथोलॉजी थी कि भाई वाटिकन शब्द सुनने में संस्कृत शब्द से आता है, वाटिका काफी सिमिलर लगता है, तो हो सकता है कि वाटिकन सिटी एक टाइम पर हिंदू टेम्पल होगा क्या एक्चुअली में होगा, मैं ये लिख डालता हूँ, यही सच हुआ होगा। वेस्टमिंस्टर अब्बे एक हिंदू टेम्पल था, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। PN ओवेक ने एक्चुअली में यही सब लिख डालती थी अपने पंपलेट में। अगर ये चीज सुनने में अजीबोगरीब लग रहा ना दोस्तों, तो इससे भी कई अजीबोगरीब चीज लिखी थी उन्होंने एक पंपलेट भी लिखा था क्रिश्चियन नीति के ऊपर। उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन नीति है, तो इसके हिसाब से जीसस क्रिस्ट इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल के होंगे और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरे क्रिश्चियन नीति धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामिक और जुडिशियम धर्म जो हिंदुओं से मिलकर बना है। अब आप पूछोगे कैसे? उन्होंने कहा कि अब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता है, अब्राहिम की बीबी सारा सरस्वती होगी, मोसेस महेश होंगे यानी कि शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशिएंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। तो ताजमहल के मुद्दे पर भी ये PN ओवेक थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई। इनके द्वारा से कोई भी मोन्यूमेंट नहीं बनाई गई थी मुगलों के द्वारा। पहले तो PN ओवेक को कहना था कि ताजमहल एक एंशिएंट हिंदुओं का वंडर है जो पुराने जमाने में बनाया गया था, लेकिन फिर हिस्टोरियन ने कहा कि 4th सेंचुरी से पहले की बिल्डिंग है इंडिया में, अगर वो रॉक कट है तो सरवाइव कर पाएगी, तो उनके अलावा कोई भी बिल्डिंग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ताजमहल एक्चुअली में 1600 में ही बनाया गया था। ये सुनकर ओवेक ने अपनी क्लेम को रिवाइव करने के लिए फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअल में इसे साल 1155 में बनाया गया था राजा परमारित देव के द्वारा, राजा परमारित देव के चीफ के द्वारा। फिर साल 1989 में इन्होंने एक और पंपलेट लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपनी पंपलेट के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक PIL फाइल करी साल 2000 में, ये कहते हुए कि अब हमें सच जानना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन PN ओवेक के दिल और दिमाग में जो भी आता था वो एक हिस्ट्री के तौर पर लिख डालते थे दोस्तों। इसी की वजह से कोर्ट PIL फाइल को डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि मिस कंजर्व है। और मजाक भी उड़ाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि लगता है कि इनको कोई मधुमक्खी काट लिया है। फिर कुछ दिनों के बाद आता है 2010 में, जब व्हाट्सएप की शुरुआत हुई और जो PN ओवेक के जो बनावटी कहानियां थी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरी बन जाती। यही फिक्शनल कहानियां बार बार फॉरवर्ड हो करके लोगों तक पहुंचती है, लोग यकीन कर बैठता है कि यही सच्चाई होगी
और फिर से कोर्ट में हमारे पिटीशन जारी होती है, हमारे कोर्ट की टाइम बर्बाद होता है ये सब चीजों में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि व्हाट्सएप ग्रुप में इतना सारे फॉरवर्ड कर करके पीएन ओक ने साल 1155 की बात करी थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट पिटीशन थी जो कोर्ट में फाइल करी गई, उन्होंने कहा कि साल 1212 में बनाया गया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, यही फर्जी थ्योरी आजकल के टीवी पर डिबेट बन चुकी है। बार बार इसी मुद्दों को दोहराया जाता है और टीवी पर लोग डिबेट तो इस तरह करते हैं जैसे मतलब कि बहुत बड़ा मिस्ट्री हो चुका है, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्ट्री है, हमें अभी ये सच्चाई जानना चाहिए, जबकि सारी सच्चाई बार बार दोहराई जा चुकी है। तो दोस्तों आप भी इन अफवाहों के चक्कर में न पड़े। टीवी वाले तो अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में इस मुद्दों को बार बार रिपीट करती है। आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ये ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ऑफिशियल सेवेंथ वंडर ऑफ द लव और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग इंडिया में आते हैं। लोगों को इस बात से प्राउड होनी चाहिए कि ताजमहल जैसे वंडर हमारे देश में सही मायने में एक इंडिया की शान है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ताजमहल की सच्चाई वो भी जान सके। चलता हूँ, धन्यवाद।